जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार आपका सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, वीडियो तो थोड़े दिन पहले आ जाता, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो नहीं आ पाया। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी रामजी लाल मीणा। दोस्तों, वीडियो लाने का मकसद एक ही होता है हमारा कि हम जो भी वीडियो लेके आए हैं या जो भी वीडियो आगे लेके आएंगे, उनका एक ही मकसद है कि जो भी आपको जानकारी मिले वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले। ये नहीं है कि हमारे पास में कोई जानकारी नहीं हो, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दें और आप और हम अपना समय खराब करते रहें। ऐसा नहीं है दोस्तों। जितनी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। जितना हमें मालूम होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ रामजी लाल मीणा का भी अपने यूट्यूब चैनल पे कि आपने समय निकाला। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्ते दोस्तों और नई साल 2023 की आपको हार्दिक बधाई। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी और पिछले साल की जो वेटिंग लिस्ट निकली थी उसको देखते हुए इस साल भी वेटिंग लिस्ट के आने की पूरी पूरी संभावना है। बिल्कुल सर। और जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक्यूरेट ऑथेंटिक जानकारी है, तो आपको पूरी पूरी जानकारी हमारे दिनेश जी सर देंगे। दिनेश जी। धन्यवाद रामजी सर। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो, पहले क्या होता था कि राजस्थान पुलिस का ट्रेंड ये था। जैसे मैंने भी राजस्थान पुलिस की 2-3 भर्तियां दी है। वो सारी डिटेल बाद में एक अलग वीडियो में बताऊंगा मैं। तो पहले कभी भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती थी। पिछली भर्ती जो 2019 वाली भर्ती थी उससे वेटिंग लिस्ट आना स्टार्ट हुई है। आप इसमें कुछ भी समझ सकते हो, चाहे जैसे पोस्ट में जैसे बाद में पूरी फिलअप नहीं होती हो, कहीं और उनका सिलेक्शन हो जाता हो, या जैसे मल्टीपल फॉर्म लगाते हैं, सब दो दो फॉर्म लगाते हैं, तो इस चक्कर से एक जगह से जैसे कई सीटों का खाली रहना, तो इस प्रकार से मतलब कई समस्या आ रही थी। तो इसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने भी क्या किया कि वेटिंग लिस्ट निकालना स्टार्ट किया। तो पिछली बार को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 99% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और जैसा कि आपने देखा होगा, धीरे धीरे हर जगह से मतलब ज्वाइनिंग के आदेश भी जारी हो चुके हैं। और मेरे कई साथियों का सवाल था कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखो, मैं आपको बता दूं, आगे से आपके जो भर्ती बोर्ड के मतलब जो देख रेख में है काम, जिनके अंडर में है, उन्होंने भी एक नोटिस जारी करके कहा कि आप जल्दी से जल्दी जो भी अपने रिक्रूट्स हैं उनको जॉइनिंग देने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ी तेज करें और लगभग 15 तारीख तक सबको जॉइनिंग देने की आप कार्रवाई करें। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको जैसे ट्रेनिंग के लिए भी जल्दी भेजा जाएगा। हो सकता है आपको जनवरी लास्ट में या फरवरी में तो आपका कन्फर्म आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस समय ट्रेनिंग सेंटर पूरे खाली हैं। तो आप ये चिंता नहीं करें कि हमारी जॉइनिंग नहीं आई, अभी तक भी नहीं आई, कई जगह से, थोड़ी जगह से रह गई। तो आप इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, जॉइनिंग आ जाएगी आपको। जितने दिन घर हो आराम से रहो आप। अब मैं अपना जो मुख्य बिंदु था उस पे मैं चर्चा करता हूँ। पहली बात है अपनी वेटिंग लिस्ट की। सवाल था अपना पहला कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखो दोस्तों, 100% किसी को कुछ भी पता नहीं होता। जितना आपको पता होता है उतना ही हमें पता होता है। बस ये है, पिछली बार को देखते हुए अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट 99% आपकी आएगी। क्योंकि जो अभी हर यूनिट से जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया या मेडिकल के लिए नहीं आए, क्योंकि उनकी अलग से इस बार लिस्टें आ रही है। तो इसको देखते हुए संभावना है कि आपकी वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आएगी। दूसरा सवाल है कि वेटिंग लिस्ट सर आएगी तो कब तक आएगी? दोस्तों, अगर मेरे साथी कुछ 1-2 नंबर से रह गए या पॉइंटों में रह गए और वो दिन-रात केवल यही वीडियो देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट, तो दोस्तों ये गलती मत करें आप। वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपको बिल्कुल पर्सनल कॉल भी किया जाएगा। मैं मानता हूँ हर किसी की जिज्ञासा होती है। हम भी पहले यही काम करते थे, भाई मेरा वेटिंग नंबर लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। सोचते ये रहते हैं। सस्पेंस हर किसी के मन में रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरा दिन केवल इसी में बर्बाद कर दें। मैं आपको बता दूं। अगर आपके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, एक दो नंबरों की कमी हो रही है, बिल्कुल सर। तो वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आना पूरा पूरा बनता है। बिल्कुल सर। संभावना बनी रहेगी आपकी कि आपका नंबर पूरा पूरा आएगा।
और जैसे कि 4-5 नंबरों की है तो उसमें थोड़ा चांस कम बनता है। अब देखो दोस्तों, मैं पिछली बार का जो हमारी भर्ती थी उसी की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो सबसे पहली जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में जॉइनिंग की लिस्ट आई थी। देखो दोस्तों, जॉइनिंग की लिस्ट किस हिसाब से आती है, जैसे हम 48 कैंडिडेट थे, 48 जीडी से थे और 12 ड्राइवर से थे। उसमें लगभग 15 या 18 जो हम कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट आई थी। अब वो कैसे आती है? दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए देते हो और मेडिकल के समय आते हो आप जब, उस तो हिसाब उन से लिस्ट डॉक्यूमेंट्स बनती को है। क्या करते हैं कि वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में वेरीफाई होने के लिए भेजते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स, पहले आ पुलिस जाते हैं। वेरिफिकेशन, ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, उनकी जॉइनिंग आदेश जल्दी जारी हो जाते हैं और वो जिनके थोड़ा समय लग जाता है, उनका मतलब सेकंड राउंड में उनका नंबर आता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी मैं पिछली बार का बता रहा था, हमारे जो सबसे पहले हमारा जॉइनिंग आदेश जारी हुआ था, वो हुआ था 25 मई 2021 को। ध्यान से सुनना दोस्तों आप। हमारा जो आदेश जारी हुआ था वो हुआ था 25 मई 2021 को और 31 मई की हमारी जॉइनिंग थी। वैसे तो 4 तारीख तक के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला था कि आप 31 तारीख तक ही आप जॉइनिंग करने की कोशिश करें। फिर हमने सबने जिनका भी नाम था उन्होंने 31 मई को हमारी जॉइनिंग थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक लिस्ट और आई थी, वो लिस्ट थी स्पोर्ट्स कोटे की। इस बार का मुझे पता नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था कि जो 2% स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसका हर कैटेगरी से एक-एक पद काटा गया था और मुश्किल से वो शायद एक कैंडिडेट ही मिला था स्पोर्ट्स कोटे का। वो हर कैटेगरी से काटा जाता है, जो पद होता है, वैकेंट रखा जाता है एक रखा जाता है वैकेंट। तो उसमें क्या है कि फिर बाकी जो सीटें बच गई थी, खाली रह गई थी जिस-जिस कैटेगरी की, फिर उनकी एक लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों। और उसके बाद में जब हम 31 मई को हमारी जॉइनिंग हुई, 14 अगस्त 2021 को हम ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। ध्यान से सुनना आप, 14 अगस्त 2021 को आरपीटीसी जोधपुर में हम सभी ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट आती है, स्पेशल वेटिंग लिस्ट, वो आई थी दोस्तों 19 सितंबर 2021। सॉरी दोस्तों, सितंबर को नहीं, 19 अगस्त 2021 को आई थी दोस्तों। 19 अगस्त को आई थी, यानी कि आप देख सकते हो पूरे 3 महीने के बाद में वेटिंग लिस्ट आई थी। तो आप अभी ये ना सोचें कि अब हमारी जैसे अभी तो क्या है कि कई यूनिट्स की जॉइनिंग भी अभी बाकी है, तो हमारी जॉइनिंग हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जल्दी आ जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जॉइनिंग जैसे भी आपकी वेटिंग लिस्ट आती है उसमें कई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। जैसा आपने देखा होगा, इन सबको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, क्योंकि उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। अगर जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है, तो वो जो डेट दी गई है उनको, उस डेट पे आके अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर सकते हैं। तो अगर फिर भी किसी ने जैसे मान लो जॉइन नहीं किया, तो उनको लेटर लिखा जाता है, जवाब में उनसे एप्लीकेशन ली जाती है। हाँ, यानी कि मैं इस कारण से इस यूनिट को मैं जॉइन नहीं करना चाहता या मैं किसी और डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो ऐसे 2 या 3 बार उनसे क्या है कि जो नोटिस भेजे जाते हैं और उनसे खुद से भी बिल्कुल उनके साइन वाइन करवा के एप्लीकेशन ली जाती है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में ही वेटिंग लिस्ट आती है। जैसा कि मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, पिछली बार कब वेटिंग आई थी। और रही बात अब की वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर कम हो सकते हैं, मैं बताऊँ पिछली भर्ती का मेरा, जो हमारे ओबीसी का कैंडिडेट था, वो जो मेन लिस्ट आई थी, लास्ट कैंडिडेट था, उसके 62.50 नंबर थे दोस्तों। कितने? 62.50 नंबर थे, जो बिना वेटिंग के, मतलब सीधे जिनके जॉइनिंग आदेश जारी हुए थे, जो मेन लिस्ट में सेलेक्ट था, जो और लास्ट कैंडिडेट था, उसके 62.50 नंबर थे। और जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट आया था, ओबीसी का लास्ट कैंडिडेट, उसके 60 पॉइंट कुछ नंबर थे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जिनके 2 नंबर जैसे 2 ढाई नंबर के आसपास ये रेशियो आपकी या कट ऑफ कम हुई थी। तो आप इस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वेटिंग के लिए सीटें कितनी खाली है। बाकी अब बाकी कैटेगरी के लिए भी क्योंकि इतना ही रहेगा, इस 2-3 नंबरों का अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। इस बार डिपार्टमेंट ने दोस्तों आपके लिए ये सुविधा कर दी कि आपको बिल्कुल लिस्ट जारी कर दी कि कौन से जैसे कैटेगरी में कितनी सीट खाली है। ये सारी सुविधा आपकी बार आपको दे आपके क्या है कि उससे सहूलियत रहेगी थोड़ी देखने में। हाँ, अगर मेरी कैटेगरी की सीट खाली है या नहीं है, किसी ने जॉइन किया है या नहीं है। तो आप भी अपना समय बर्बाद नहीं करें। मैं एक बार फिर से सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप भी अपने कुछ जो टारगेट्स हैं, वो सेट करें 2023 में और अपनी
जैसे ये एक संकल्प लें आप भी कि 2023 में मुझे सरकारी जॉब लगना है। हम आशा करते हैं कि जो भी आपके सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हों और मेरे साथी रामजी लाल। धन्यवाद। मैं भी आपको एक बार नई साल की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल दोस्तों, अपना समय खराब नहीं करें क्योंकि आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम है वो भी लगभग 6-7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ग्रेजुएशन लेवल की है और जो 12th लेवल की है वो मेरे हिसाब से फरवरी में उनकी एग्ज़ाम है। तो आप जी मौसम भी सर्दी का बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है दोस्तों पढ़ाई के लिए, तो अपनी पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस करें और मन लगाकर अपनी पूरी पढ़ाई करें। अगर नहीं हुआ है किसी कारणवश से तो अब बिल्कुल उसको दिमाग में नहीं रखें। अगर ईश्वर ने चाहा थोड़ा आपकी सा मैं और जोर दो पढ़ाई पे, हो बिल्कुल, जाएगा। अपने जो प्रयास हैं उनको थोड़ा और चेंज करें, अपनी मेहनत को और थोड़ी मतलब ज़्यादा करें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार से आपको नई-नई अपडेट हमारे द्वारा मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।